अगली रात तीनों फिर गए। इस बार गांव के कुछ लोगों ने भी बताया था कि अमावस्या की रात खेतों के पास सफेद साड़ी वाली कोई औरत दिखाई देती है। मोहन बोला, अगर आज फिर कुछ दिखा तो मैं भाग जाऊंगा। रघु बोला, पहले सच जान लेते हैं। रास्ते में चलते समय अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। गांव में रघु, मोहन और सुरेश नाम के 3 किसान दोस्त रहते थे। तीनों रोज साथ काम करते, साथ बैठते और साथ ही खेतों की रखवाली करने जाते थे। उस दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, हवा भी जैसे रुक गई थी। गांव से उनके खेत तक जाने वाला कच्चा रास्ता सुनसान पड़ा था। रघु ने कहा, चलो जल्दी चलते हैं, देर हो रही है। मोहन बोला, आज न जाने क्यों मन घबरा रहा है। सुरेश हंस पड़ा। हर अमावस्या पर तुझे यही लगता है। तीनों लालटेन लेकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें पायल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। तीनों रुक गए। मोहन ने पूछा, सुना तुम लोगों ने? रघु बोला, हाँ, लेकिन इतनी रात को कौन होगा? आवाज कुछ सेकंड बाद बंद हो गई। तीनों ने सोचा शायद उनका भ्रम होगा। वे आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार पहले से ज्यादा साफ। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मोहन बोला, चलो वापस चलते हैं। रघु ने कहा, डर मत, पहले खेत देख लेते हैं। वे खेत पहुंच गए। फसल ठीक थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास एक भी झींगुर की आवाज नहीं आ रही थी। पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत था। तभी दूर खेत के किनारे सफेद साड़ी पहने कोई खड़ा दिखाई दिया। तीनों की नजर उसी तरफ चली गई। मोहन की आवाज कांप गई। वो कौन है? रघु बोला, शायद गांव की कोई औरत होगी। सुरेश चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद अचानक घना बादल हवा के साथ आगे आया, और जब बादल हटे वो आकृति वहां नहीं थी। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहन बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी से किसी औरत के धीमे रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर धीरे धीरे उनके अंदर घर करने लगा। वे जल्दी जल्दी गांव लौट आए। अगली रात तीनों फिर गए। इस बार गांव के कुछ लोगों ने भी बताया था कि अमावस्या की रात खेतों के पास सफेद साड़ी वाली कोई औरत दिखाई देती है। मोहन बोला, अगर आज फिर कुछ दिखा तो मैं भाग जाऊंगा। रघु बोला, पहले सच जान लेते हैं। रास्ते में चलते समय अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुरेश तुरंत पीछे मुड़ा। कोई नहीं, आवाज बंद। वे फिर चलने लगे। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर शुरू हो गई, इस बार और करीब। मोहन डर गया। कोई हमारा पीछा कर रहा है। रघु बोला, लेकिन दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। अचानक तेज हवा चली और उसी समय सामने रास्ते पर फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वो चुपचाप खड़ी थी। इस बार उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मोहन की सांस अटक गई। ये वही है। चलकर देखते हैं। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते उतना ही लगता कि वो उनसे दूर जा रही है। फिर अचानक वो अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। उसी समय पास के पेड़ से जोर की आवाज आई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब वे समझ चुके थे कि कुछ अजीब जरूर है। तीसरी रात। अमावस्या अपने चरम पर थी। पूरा गांव जल्दी सो गया था, लेकिन रघु, मोहन और सुरेश फिर खेत की तरफ निकले। जैसे ही वे सुनसान रास्ते पर पहुंचे, पायल की आवाज शुरू हो गई। इस बार आवाज हर तरफ से आ रही थी, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। मोहन लगभग रो पड़ा। ये इंसान नहीं है।
अचानक रास्ते के किनारे खड़े पेड़ों के बीच उन्हें वही सफेद साड़ी दिखाई दी। धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। साथ में रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, ये जगह छोड़ दो। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुरेश बोला, क्यों? फिर वही आवाज आई, ये मेरी जगह है। अचानक पायल की आवाज बहुत तेज हो गई। औरत धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हटने लगी, फिर धुंध में गायब हो गई। उसके गायब होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गई और रात फिर शांत हो गई। तीनों गांव वापस लौट आए। अमावस्या की रात फिर आ गई थी। गांव में सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में चले गए। दरवाजे बंद होने लगे, गलियां खाली हो गईं। रघु, मोहन और सुरेश चौपाल पर बैठे थे। मोहन बोला, आज फिर वही रात है। सुरेश ने कहा, 3 साल हो गए, लेकिन उस रात को मैं नहीं भूल पाया। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज खेत जरूर चलेंगे। एक बार पता लगाना होगा कि आखिर सच क्या है। मोहन ने तुरंत कहा। मैं नहीं जा रहा। सुरेश बोला, अगर आज नहीं गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। कुछ देर बाद तीनों निकल पड़े। गांव के बाहर पहुंचते ही अंधेरा और गहरा हो गया। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं। चलते चलते अचानक मोहन रुक गया। क्या हुआ? कोई रो रहा है। तीनों ने ध्यान लगाया। सचमुच बहुत दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, उदास और अजीब। सुरेश बोला, वही आवाज है। तभी पायल की आवाज सुनाई दी, लेकिन रास्ता खाली था। मोहन की आवाज कांप रही थी। वो हमारे आसपास ही है। अचानक सामने धुंध फैलने लगी। धुंध के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। वो चुपचाप खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। सुरेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आते हो यहाँ? किसान हैं, खेत देखने आते हैं। औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये रास्ता छोड़ दो। क्यों? औरत की आवाज फिर आई, यहाँ अंधेरा जागता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सुरेश बोला, तुम हमें डराना क्यों चाहती हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक रघु की नजर रास्ते के किनारे पड़े पुराने कुएं पर गई। मोहन बोला, ये पहले कभी नहीं थी। सुरेश ने कहा। चलकर देखते हैं। तीनों कुएं के पास पहुंचे। अचानक पीछे मुड़कर देखा, सफेद साड़ी वाली औरत गायब थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। तभी कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मोहन पीछे हट गया। मुझे यहाँ नहीं रुकना। रघु ने कुएं में झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा चली। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, गहरा, भयानक, खामोश अंधेरा। मोहन चिल्लाया, भागो। तीनों दौड़ पड़े। पीछे से पायल की आवाज आने लगी। आवाज कभी दूर होती, कभी बहुत पास, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। गांव की पहली गली दिखाई देते ही आवाज बंद हो गई। तीनों हांफते हुए रुक गए। सुरेश बोला, आज के बाद मैं वहां नहीं जाऊंगा। मोहन ने कहा, मैं भी नहीं। मैं। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं पहुंचाया। फिर वो चाहती क्या है? रघु ने धीमे से कहा, शायद सिर्फ इतना कि लोग
उसकी जगह का सम्मान करें। उस रात के बाद तीनों किसानों ने कभी अमावस्या की रात उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, जब अमावस्या होती है, जब हवा रुक जाती है और जब पूरा गांव सो जाता है, तब उस सुनसान रास्ते से पायल की आवाज आती है, छन छन छन। और धुंध के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जो किसी का इंतजार कर रही होती है।